हेलो स्टूडेंट, हम बात करते हैं क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। जो आपका फोर्थ चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट हम बनाने जा रहे हैं। जैसे हमने देखा कि कुछ खबरें हैं वो खास परिवारों के लिए थी। खास परिवारों के लिए अगर जहाँ हम बात करें तो जो महापाषाण काल है उसमें जो अधिक कंकाल मिले, और इससे यह दर्शाया जाता है कि शायद ही जब एक स्थान पे वो अधिक कंकाल मिले हैं तो एक ही परिवार के लोगों के हो सकते हैं। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में ले जाया जाता था। शायद ये अनुमान है उस दौरान पे, इसी वजह से ज्यादा कंकाल वहां देखने को मिले एक ही जगह पर। और ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानों को काम करते थे जहां आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। मतलब उन स्थानों पर और उन पत्थरों को वहां से हटा दिया जाएगा और फिर उन शवों को दफना दिया जाएगा, वो बातें हैं। जहां हम बात करेंगे, इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है। यह बीमा की सहायक नदी घौर के किनारे एक जगह है। रईमान गांव की हम बात करते हैं, इस जगह पर 3600 से लेकर 2700 साल पहले लोग रहते थे। हम ईसा पूर्व में बैक आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायगढ़ों में सीधा लेटा हुआ दफनाया जाता था। और वयस्क हमें पता है कि जिनकी उम्र ज्यादा है, बच्चे नहीं है, उनका सिर उत्तर की ओर होता था, उत्तर दिशा की तरफ। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। इस तरह की कब्रें भी मिली हैं। ऐसे बर्तन शायद खाना और पीने पानी हो दफनाए गए शव के साथ रख दिए जाते थे। बर्तन रखे गए हैं जिससे शायद खाना खाने और पानी पीने के हों, जिसकी वजह से ये बातें यहाँ पे हैं। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में चारों और 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। तो यहाँ एक बड़ा संदूक रहा है जिस बस्ती के बीच में बसा। यह एक घर गांव में सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में आना इसका गोदाम भी था और सब के पैर मुड़े हुए थे। इस तरह की भी जो क्या है कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता। वो बातें यहाँ हैं। बड़ा होने पर वो पहचाने जा सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का है स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर उसका अंदाजा लगाते थे। अगर उदाहरण के साथ कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो समझ सकते हो कि कोई महिला कंकाल हो सकता है। लेकिन ऐसे में समझ के साथ समस्या है, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। ऐसा नहीं है कि महिलाएं महिलाएं पहनती थी, पुरुष भी पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी स्त्रियों की जांच होती है, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं और उनके कटी प्रदेश और खुला पुरुषों से ज़्यादा यहाँ बड़ा होता है, वो यहाँ बात बताई गई है, जिस वजह से इन्हें पहचाना गया है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वेद हुए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पे चरक संहिता नाम से किताब लिखी है चरक द्वारा। और वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। तो चरक के द्वारा बताया गया 360 हैं बच्चे के शरीर में। और यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। आज 206 बताते हैं, उन्होंने 360 बताई है। चरक ने अपनी गिनती में दांत में जोड़ और कार्टिलेज के जोड़ यह संख्या बताई है। सारे सब कुछ जोड़कर नाम गांव के लोगों के काम धंधों के विषय में बात आती है। क्या काम धंधे उन्होंने किए हैं कि नाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले जो आज के समय में फसलों को उत्पादन किया जाता है। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान के अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते थे। हड्डियों को मांस को जो खाया गया है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा आदि और मछलियों की हड्डियां भी पाई गई। इतने जानवरों की जो हड्डियां उन्हें मिली हैं। तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, खजूर, जामुन और कई तरह की रस बरियां एकत्रित की जाती थी। इस तरह के जो उन्होंने इकट्ठे किए हैं उन्हें मारकर उन्होंने खाया है।
एटलस के चीन में देखो लगभग 3500 साल पहले यहाँ के कला के में सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं हम कला के विषय में जो दिखाए गए ये चीन के विषय में यहाँ दिखाए गए हैं जो आप यहाँ देख रहे हो। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया चित्र है एक उनकी हड्डियों पर बनाया गया है। भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है क्योंकि यह मानता है कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपकारों को इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था जहन में गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती हैं। भविष्यवक्ता इन दरारों में पड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। और शायद तुम भी सोच रहे होगे कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे, तो ये सच्चाई रही है। जरूरी नहीं कि सारी बातें सही हों। और ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी। इनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। वो अब तक नहीं जानते, यहाँ पे लोहे का कांसे का इस्तेमाल ही जानते हैं। वो बातें यहाँ रही हैं। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जहाँ हम बात करें तो महत्वपूर्ण कुछ तिथियां रहती हैं इनमें। वेदों की रचना है 3500 साल पहले। माँ पाषाणों के निर्माण की 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषि का अनिवास था जो रहते थे 3600 से 2700 पहले। चरक ने जो चरक संहिता लिखी है 2000 साल पहले। वो बातें यहाँ रही हैं शॉर्ट के तौर पे। चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तब तक धन्यवाद।